देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हमारी खास पेशकश अयोध्या में राम राम। राम 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 जय राम 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 जय राम राम राम। इतिहास विजेताओं के इशारे पर लिखा जाता है, इसलिए बलिदान की अचंभित कर देने वाली कई कहानियां उन पन्नों में जगह नहीं बना पाती। ऐसी ही एक कहानी है पंडित देवीदीन पांडे की, जिन्होंने राम मंदिर की रक्षा में अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सनेथू गांव, जिसका अपना इतिहास है और बलिदान की अपनी दास्तान। आप मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें देखकर सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस वक्त कहां पर आ गया हूं और आपको क्या कहानी बताने वाला हूं। दरअसल इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर सनेथू गांव में पहुंचा हूं और इस गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और सनेथू गांव के देवीदीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर को बचाने के लिए। आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा जगह नहीं बना पाई है, लेकिन जो मौखिक इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो आज हम आपको उन परिवार के लोगों से मिलवाएंगे जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, लेकिन उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई है। उद्घाटन होने वाला है, मेरे राम लला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। रामलला के लिए बलिदान, सबसे ऐतिहासिक दास्तान। देवीदीन पांडे वो नाम है जिन्होंने 1518 में बाबर की सेना से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। पंडित देवीदीन पांडे और आसपास के जो क्षत्रिय परिवार थे, उन लोगों ने लगभग 90,000 की सेना उस दौर में तैयार की थी, जो बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। हमें जो जानकारी मिली मौखिक इतिहास के माध्यम से और लोगों से बातचीत करके, उनका यह कहना था कि ये गुरिल्ला वॉर लड़ा गया था, क्योंकि सरयू नदी का किनारा यहां से बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो अलग अलग माध्यम से पंडित देवीदीन पांडे के नेतृत्व में, चाहे वो भीटी नरेश हो, राजा मेहताब सिंह हो, गजराज सिंह हो, ये तमाम लोग उस समय राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आज हम उनके पूर्वजों के पास पहुंचे, क्योंकि कई संकल्प उनके पूर्वजों ने लिया था कि मंदिर जब तक बनेगा नहीं तब तक बहुत सारी चीजें ये लोग नहीं करेंगे। और इनकी अपनी एक पूरी कहानी रही है। और हमें यह भी जानकारी मिली है इस वक्त पंडित देवीदीन पांडे की 7वीं पीढ़ी यहां पर है, और ये वही जगह है जहां से राम मंदिर को बचाने के लिए जो नेतृत्व किया गया था, उसका अभियान यहीं से शुरू हुआ था। और ये तमाम लोग उनके परिवार से हैं, कुछ लोग गजराज सिंह के परिवार से हैं, कुछ लोग पंडित देवीदीन पांडे के परिवार से हैं, और यहां पर एक राम जानकी का मंदिर भी बना हुआ है। तो मैं सीधे इन लोगों से अब बातचीत करूंगा और आपको बताता हूं कि आखिरकार इनकी कहानी क्या है। इस परिवार को आप टेलीविजन पर नहीं देखे होंगे, अखबारों में नहीं छपा है इनकी कोई खबर आपने देखी होगी, लेकिन जी न्यूज आपको इन लोगों तक इसलिए लेकर आया है क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनके पूर्वजों ने न जाने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, किस तरह से मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ी है, और आज इनका सपना साकार हो रहा है। सनेथू गांव के राम जानकी मंदिर की चौखट पर बैठे ये सभी लोग बाबर की सेना से लड़ने वाले पंडित देवीदीन पांडे और गजराज सिंह के परिवार की 7वीं पीढ़ी से हैं। इस राम जानकी मंदिर को 150 साल पहले बनाया गया था। दिव्या पांडे। दिव्या पांडे, आप पंडित देवीदीन पांडे जी के परिवार से? हाँ, हमारा यही घर है, यहाँ मंदिर जो है यही मेरा घर है। हम यही डेली पूजा पाठ करते हैं, हम उन्हीं परिवार का है। कौन सी पीढ़ी है अभी? ये 7वीं पीढ़ी चल रही है। क्या लगेंगे आप पंडित देवीदीन पांडे जी? न तो वो चल लगेंगे। अच्छा। हाँ। और क्या जानती हैं आप देवीदीन पांडे जी के बारे में? हमारे देवीदीन पांडे बाबा जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, और साहस हमारे बच्चों के अंदर दे रहे हैं। उनका नाम लेते हुए बच्चे जागृत हो रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। क्या किया था उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए? अरे राम जन्मभूमि के लिए शहीद हो गए, वो इतना लड़ाई लड़े,
राम जन्मभूमि के लिए। देवी दीन की पीढ़ी में महिलाएं हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, अपनी पीढ़ियों के पराक्रम की विरासत को इन्होंने संजो कर रखा है। इस म्यान में, मुंह जुबानी दास्तान में, दोनों लोग अलग अलग परिवार से हैं और इन लोगों से भी मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा क्योंकि इनके पास वो चीजें भी हैं जो मैं चाहूंगा। सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जनार्दन पांडे। जनार्दन पांडे, आप भी देवी दीन पांडे जी के परिवार से हैं? जी। तो ये आपके हाथ में कैसी तलवार है? ये हमारे पूर्वजों की दी हुई तलवार है जिसकी पूजा होती है। अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है, लेकिन इससे युद्ध भी लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 1518 में, 3 जून 1518 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और जो हमारे पूर्वज पंडित देवी दीन पांडे जी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ क्षत्रिय समाज जो है, महताब सिंह और संभाजी सिंह, जिसके नाम से कौशल्या घाट यहाँ बना हुआ जो आपको विदित होगा और गजेटियर में भी लिखा हुआ है, ये सब लोग मिलके और 3-4 गांवों के लोग मिलके 90,000 की एक सेना तैयार की थे। उनके द्वारा फिर आक्रमण हुआ और गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था। दिन भर वो लोग दीवारें तैयार करते थे, रात में ये लोग पहुंच के गिरा देते थे। फिर आमना सामना हुआ मीर बाकी से। बाबर कभी यहाँ आया नहीं, लेकिन मीर बाकी आया था और वो हाथी पे सवार हो गया था। हौद बनी रहती थी उस पे, हाथी पे, उससे वो वार कर रहा था। उस समय बंदूक उसके पास थी और ये लोग तलवार और भालों से लड़ रहे थे। तो उसमें 90,000 लोग शहीद हुए। तो जो हमारे पूर्वज थे 7 दिनों तक युद्ध चढ़ा और बाद में लखौरी ईंट से, प्रहार से उनका जो है देहांत हुआ, वो वीरगति को प्राप्त। अपने आपके मुताबिक इसी से लड़ाई लड़ी गई थी? हाँ, ये धारण करते थे। साथ में हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक और वस्तु है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो जल्दी कहीं आपको मिलेगी नहीं। ये है रावण संहिता। जनार्दन पांडे अयोध्या के सबसे भीषण युद्ध की बात बता रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ बैठे इसी परिवार के सुनील का दावा है कि देवी दीन पांडे पर पीछे से वार किया गया था, लेकिन शहादत से पहले उन्होंने उस युद्ध में बाबर के 700 सैनिकों को अकेले मारा था। जो है मीर बाकी के सैनिकों को, पूरे सूर्यवंश के जितने योद्धा थे सबको संग्रहित करके और उस सेना का, विशाल सेना का नेतृत्व किया। और नेतृत्व करते करते उस विशाल सेना से, जो मीर बाकी की लाखों की सेना थी, उससे लड़ते लड़ते, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, आधुनिक अस्त्रों से सुसज्जित थी, उस वीर बहुत